सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के शिक्षक साथियों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार हम किस जनपद में जो इच्छुक जनपद हैं उन जनपदों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है और वहाँ उनका मतलब ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का पीटीआर डेटा आपको बताया जा रहा है। कई जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है। जनपदवार सूचना आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, तो आप बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग जिलावार पीटीआर रिपोर्ट है। अब आपके मन में होगा पीटीआर क्या होता है? प्यूपिल टीचर प्यूपिल मीन्स छात्र, शिक्षक और टीचर्स का जो अनुपात है, छात्र शिक्षक अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर ही विद्यालयों में अध्यापकों का समायोजन भी होता है, स्थानांतरण भी होता है। हर एक्टिविटी में जो भी प्रमोशंस भी होते हैं तो पीटीआर के ही आधार पर होते हैं। तो यूडाइस के द्वारा ये सूचना आंकड़ों के आधार पर आधारित है, विश्लेषण विशेष किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी मानदंड प्राथमिक विद्यालयों के आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर 30:1 यानी 30 छात्र छात्राओं पे एक शिक्षक, ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो पीटीआर निर्धारित है, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए 35:1 यानी 35 और 1 का अनुपात है। 35 बच्चों पे एक शिक्षक होंगे अपर प्राइमरी यानी जूनियर स्कूल्स में। नीचे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का मंडलवार संकलित औसत अनुपात दिया गया है। अब झांसी मंडल क्या है? झांसी में 27:1 का रेशियो है पीटीआर, जालौन में 25:1, ललितपुर में 29:1 और लखनऊ में सीतापुर जनपद में 28:1 का है, 38:1 का, और लखनऊ में 28:1 का है। हरदोई जनपद में 35:1 का और लखीमपुर खीरी जनपद में 40:1 और रायबरेली में 31:1 का, उन्नाव जनपद में 32:1, गोरखपुर मंडल से गोरखपुर जनपद का 33:1 का रेशियो है। देवरिया जनपद में 34:1, कुशीनगर का 42:1, महाराजगंज 41:1, वाराणसी में वाराणसी जनपद 29:1, चंदौली जनपद में 32:1 का है, गाजीपुर में 35:1, जौनपुर का 36:1 शिक्षक, और अयोध्या मंडल के अयोध्या जनपद में 30:1, अम्बेडकर नगर में 28:1, बाराबंकी में 34:1, सुल्तानपुर में 31:1। और अगला मंडल है हमारा साथियों कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में अमेठी जनपद में 30:1 का, कानपुर नगर में 24:1, कानपुर देहात में 28:1, इटावा में 27:1, फर्रुखाबाद में 33:1, कन्नौज में 34:1, औरैया जनपद में 29:1 और मेरठ में 28:1, बागपत में 26:1, बुलंदशहर में 30:1, गौतम बुद्ध नगर में 27:1, गाजियाबाद जनपद में 29:1, हापुड़ 28:1, अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़ जनपद में 33:1, एटा में 31:1, हाथरस में 30:1, कासगंज में 34:1, आगरा मंडल के आगरा जनपद में 31:1, फिरोजाबाद में 33:1, मैनपुरी में 29:1 और मथुरा में 30:1, देवीपाटन मंडल के गोंडा जनपद में 43:1, बहराइच में 45:1, बलरामपुर में 44:1, श्रावस्ती में 46:1। यानी इन जो रेड जोन शो कर रहे हैं यहाँ पर यानी टीचर्स की आवश्यकता है। और बरेली में 34:1, बदायूं में 36:1, पीलीभीत में 33:1, शाहजहांपुर में 35:1, मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद जनपद में 35:1, बिजनौर में 32:1, रामपुर में 36:1, अमरोहा में 31:1,
संभल में 38 पर 1, प्रयागराज में 32 पर 1, फतेहपुर में 30 पर 1, कौशाम्बी में 35 पर 1, प्रतापगढ़ में 34-1, चित्रकूट मंडल के बांदा जनपद में 28 पर 1, चित्रकूट में 29 पर 1, हमीरपुर में 26-1, महोबा में 25-1, मिर्जापुर में 35 पर 1, भदोही में 32 पर 1, सोनभद्र में 37 पर 1, बस्ती मंडल के बस्ती जनपद में 32:1, संत कबीर नगर में 33-1, सिद्धार्थनगर में 41-1, आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जनपद 34-1, बलिया में 33 पर 1, मऊ में 31 और 1 का रेशियो है, सहारनपुर में 32 पर 1, मुजफ्फरनगर में 30-1 और शामली में 29-1। इस प्रकार से महत्वपूर्ण विश्लेषण की इनसाइट्स के माध्यम से देखा गया। जैसे संतोषजनक पीटीआर वाले क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद जैसे महोबा 25-1 पे है, जालौन 25-1 और कानपुर नगर 24-1 में आरटी मानकों के अनुकूल या उससे बेहतर स्थिति है। अब उच्च पीटीआर वाले क्षेत्र शिक्षकों की कमी या दबाव, देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती में 46 पर 1, बहराइच पर 45 पर 1, बलरामपुर में 44 पर 1 और गोंडा में 43 पर 1 और तराई पूर्वी यूपी के कुछ जिलों यानी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में अत्यधिक छात्र नामांकन होने के कारण शिक्षकों पर कार्यभार का दबाव अधिक है। यह डेटा जिला स्तरीय समेकित औसत डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेटेड एवरेज पर आधारित है। ब्लॉक या व्यक्तिगत विद्यालय स्तर पर स्थानीय छात्र संख्या के अनुसार भिन्नता संभव है। तो ये साथियों आपने देख लिया कि पीटीआर आप जिस जनपद में आप जाना चाहते हैं वहाँ क्या है और आपके जनपद में क्या है, उसके आधार पर ही ये स्थानांतरण की प्रक्रिया ये आगे प्रस्तावित और संभव है। तो ये आप आवेदन करें, प्रयास करना अपना